मैं पूर्वांचल में एक भक्त के घर में ठहरा था। पड़ोस के बच्चे, उनके घर के बच्चे सीढ़ी की रेलिंग को ढकेल कर गिरा दिया। बड़े जोर से गिरी। जिनके यहाँ ठहरा था वो बहुत क्रोधी थे। ब्राह्मण बालक थे, लेकिन क्रोध हमको बहुत आता। तो मेरे सत्संग से प्रभावित हो गए थे, जोर से दौड़े। बच्चे तब तक भाग गए। फिर वहां से आए जब मेरे पास, तो उनका बीपी हाई था पूरा। हमने कहा क्या हुआ? तो बोले गुरुदेव, आपकी सत्संग से क्रोध कंट्रोल कर लिया हमने। बोले सीढ़ी की रेलिंग सब गिरा दिया बच्चों ने धक्का मुक्का करके। बहुत क्रोध आया, लेकिन सब पी गया मैं। हमने कहा तुम अब पास हो गए। बोले पास हो गए, लेकिन भीतर खौल रहा है। हमने कहा भीतर भी बुझ जाएगा, शांति, बहुत शांति आई। बोले बहुत मुश्किल से बना पाया था। हमने कहा गिरने दो इसको, कुछ और बनने वाला है। 17 लाख की दूसरी मंजिल बन गई। दूसरी बार जब गए तो हमने कहा अब क्या हुआ? बोले बिल्कुल ठंडा हूं, 1% बचा है क्रोध। तो हमने कहा इसको भी शांत करो, कुछ और होने वाला है। तो कार आ गई 8 लाख की नई। बोले अब कार भी हो गई। हमने कहा संस्कार और घर में कार, अब ना बचे अहंकार और गुरु की वाणी स्वीकार, तो जिंदगी नहीं होगी बेकार। हाँ, उन्होंने कहा अगर आप न मिलते, सत्संग न मिलता, तो हमारी बेटों से तो निपटती ही थी। बोले अब पूरा निपट गई। तालमेल बैठ के बड़ा सुख है गुरुदेव। वास्तव में कभी कभी अपने भीतर भी झांकना, आत्मावलोकन करना। परिवार के बीच में सांप भी सीधे होकर रहता है, फुफकारता नहीं। अपनी फैमिली में शेर भी गुर्राता नहीं। तो तुम भी अपने परिवार में सीधे बीधे बनकर ही रहना, फुफकारना मत, गुर्राना मत, शांति बनाए रखो। स्त्रियों को बहुत ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल आइसक्रीम। और पुरुषों को भी शीतल होना चाहिए, गृहस्थी लड़खड़ा जाएगी, याद रखना। कितने लोगों के अंदर टोटल क्रोध अपनी पत्नी पर ही उड़ेल देते हैं। पत्नियां हिम्मतवर हैं जो इतना अंगार सह लेती है। अंगार बरस रहे हैं। आग जो लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार। गुरुवर ना होते जगत में, तो जरी मरता संसार। आपके क्रोध ने कितना नुकसान किया है। अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट चुके, परिवार के सदस्य भी छूट चुके। आपके क्रोध ने बिजनेस को भी चौपट किया है। आपके क्रोध ने सर्विस के कार्यालय में भी मारपीट कराया है। थोड़ा झुककर भी रह लो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो उत्पात करे वो छोटा है, जो क्षमा करे वो बड़ा है, जो उचित दंड दे वो महान है। धृत दंडम विकारिषु, दंड देना भी अनिवार्य है। दंड अगर पूरा खत्म कर दो तो उदंड लोग बहुत हो जाएंगे, इसलिए दंड भी। धृत दंडम, नीति कहती है कि धृत दंडम विकारिषु, जो यथोचित दंड देना भी जानता है। जैसे भगवान राम ने परशुराम को तो क्षमा कर दिया, लेकिन रावण को यथोचित दंड भी दिया। दंड का भी व्यवस्था बनाया गया है। सरल स्वभाव
न मने कोटिलाई यथा लाभे संतोष सदाई। कहिए सरल स्वभावना मन कोटिलाई यथा लाभे संतोष सदाई। कहो भगति पथ कौन प्रयासा योग नमक जप तपे उपवासा। पूर्वासी तुम सुनहु हमारी संकट मोचन भक्ति तुम्हारी। हे पूर्ववासियों, राम कहते मेरी बात सुनो, संकट से छुटकारा दिलाने वाली भक्ति है और भक्ति कठिन नहीं है। भक्ति के मार्ग में कहो भगत पथ कौन प्रयासा योग न मक जप तप उपवासा। इसमें योग मख यानी यज्ञ, जप तप उपवास व्रत रहने की जरूरत नहीं। रहो तुम्हारी खुशी, लेकिन ना रहो तो भी भक्ति के मार्ग में क्या करना है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। मन की कुटिलता को मिटाओ, स्वभाव को सरल बनाओ और यथा लाभ में संतोष रखो। ये भक्ति है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई यथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ संतोष सदाई। संतोष का अर्थ ये नहीं कि उन्नति न करो, मेहनत न करो, ये तो आलस्य अज्ञान है। संतोष का अर्थ है मेहनत करो, उन्नति करो, लेकिन जो फल मिला है उसमें अपने मन में संतोष रखो, फिर खुश रहो, चिंता नहीं, जो मिला ठीक है। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम।